हेलो एवरीवन, गौतम एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज ये 15 सितंबर 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। आज हम करने वाले हैं 1 से 15 सितंबर का रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि आज संडे है तो आज हमारी वीकली रिवीजन की क्लास होती है। तो इसलिए आज हम करने वाले हैं 1 सितंबर से 15 सितंबर तक का रिविजन। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो ये किया है इमैनुअल मैक्रोन को। कहाँ के? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने। और हराया किसको है? मोहन बागान सुपर जायंट को हराया है। कोलकाता काकरापार यहाँ पर गलत है, काकराझार, जमशेदपुर और शिलांग में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, और पहला जो है वो 1888 में शिमला के अंदर हुआ था। हाल ही में लेप्टोस्पायरोसिस प्रकोप से कहाँ पर 121 मौतें हुई हैं? तो ये हुई हैं केरल के अंदर। नेक्स्ट है, और ये जो लेप्टोस्पायरोसिस है, ये चूहों के मूत्र से ये जो जीवाणु है ये फैलते हैं और इससे बुखार लगते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? तो ये भारतीय सेना से संबंधित है। थल सेना दिवस की अगर हम बात करें तो 15 जनवरी को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और भारतीय तटरक्षक बल दिवस की अगर हम बात करें तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो ये किया है नवाब सिंह की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, हाल ही में वायु सेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है तेजिंदर सिंह को। ठीक है, एयरफोर्स के जो उप प्रमुख वाइस चीफ जो बनाए गए हैं वो तेजिंदर सिंह बनाए गए हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी का अभ्यास किया है? तो ये किया है स्पेन के जहाज के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए चुनी गई डॉक्टर गोएन थिनोक किस देश से संबंध रखती हैं? तो ये वियतनाम से संबंधित हैं। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो ये कौन है? ये है प्रीति पाल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 2024 विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये जर्मनी के अंदर आयोजित की गई है। भारत जैव ऊर्जा और टेक एक्सपो 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। अभय सिंह जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से संबंधित हैं? तो ये स्क्वैश से संबंधित हैं। हाल ही में गठित 23वें विधि आयोग का कार्यकाल क्या है? तो इसका कार्यकाल है 3 वर्ष। हाल ही में खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। ठीक है, और मनोरंजन यूथ अवार्ड आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप अवार्ड रोशनी नादर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का अवार्ड मिला है अमन गुप्ता को। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया है 1 सितंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास का कितना पूर्वानुमान व्यक्त किया है? तो ये किया है 7%। हाल ही में एंटी रेप बिल अपराजिता किसने पारित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने किया है, ममता बनर्जी की सरकार ने। धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर दर्ज किया गया है? तो ये ईरान के अंदर किया गया है। यहाँ पर एक एयरपोर्ट है, डेरेस्टन एयरपोर्ट, यहाँ पर किया गया है। हाल ही में भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना की घोषणा किसने की है? तो ये की है दक्षिण अफ्रीका ने। हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं नरेंद्र मोदी जी। कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्थापित एग्रीश्योर फंड का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि ये कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके पास है। नेक्स्ट, किस राज्य विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने लिया है। पैरालंपिक खेलों में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं सुमित अंतल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया है? तो वरुण का किया है फ्रांस के साथ। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र के अंदर। हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किसने की है? तो ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने।
नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है विधि एवं न्याय मंत्रालय ने। हाल ही में 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया, तो ये किया गया है लखनऊ के अंदर। केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, NLFT और ATTF के बीच शांति समझौते पर कहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये किए गए हैं नई दिल्ली के अंदर। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वह उस देश के समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी दल का बचाव करने में मदद करेगा, तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका के साथ किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, सितंबर 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक लेखा परीक्षा में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के लेखा परीक्षा निकाय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कहाँ पर किए हैं, ये किए हैं संयुक्त अरब अमीरात के साथ। हाल ही में ITTF फाउंडेशन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया है, ये किया गया है शरद कमल को। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ इसको हम बोलते हैं। हाल ही में किस भारतीय विकेट कीपर को भारतीय क्रिकेट चयन समिति में शामिल किया गया है, तो ये किया गया है अजय रात्रा को। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2024 कब मनाया गया है, ये 5 सितंबर को मनाया गया है मदर टेरेसा की याद में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की है, तो ये बनाना है वाराणसी के अंदर। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है, तो किसके साथ की है, ये की है सिंगापुर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है, 2024 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन CSAR कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है पेरिस के अंदर, हो चुका है अब तो ये। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था नई दिल्ली के अंदर। रक्षा सहयोग पर भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति की 6ठी बैठक जो है वो कहाँ पर आयोजित हुई है, तो कहाँ पर हुई है, ये हुई है रियाद के अंदर। संयुक्त अरब इसकी सऊदी अरब की क्या है, ये कैपिटल है। पैरालंपिक खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है हरविंदर सिंह। भारत किस देश में पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने वाला है, तो कहाँ पर, सिंगापुर के अंदर करने वाला है। हाल ही में भारत USA के बीच विश्व युद्ध अभ्यास कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, तो ये हुआ है राजस्थान में। हाल ही में तूफान यागी के लिए किसने रेड अलर्ट जारी किया है, तो ये किया है चाइना ने। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध है उरुग्वे से। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है, तो ये की है सिद्धार्थ अग्रवाल ने। और नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में चर्चा में रहा FWD 200B का संबंध किससे है, तो ये क्या है, एक लड़ाकू ड्रोन है ये। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है, तो ये किसने किया है, ये किया है कर्नाटका ने किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है 8 सितंबर को। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इस बार जो पैरालंपिक हुए हैं वहाँ पर भारत ने टोटल जो पदक है वो 29 जीते हैं। इसमें 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 13 पदक रजत पदक जीते हैं। हाल ही में इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है, तो ये किया है S सोमनाथ ने। ये कहाँ के, इसके अध्यक्ष हैं ये इसरो के। ठीक है, हाल ही में विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो किसने जीता है, ये जीता है शौर्य सैनी ने। ठीक है, हाल ही में 9 हवाई अड्डों पर DG यात्रा सुविधा का उद्घाटन किसने किया है, तो ये किया है राम मोहन नायडू जी ने, एविएशन मिनिस्टर हैं ये। कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण बनकर उभरा है, तो ये उभरा है भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ पर हुई है, तो कहाँ पर हुई, ये हुई है रियाद के अंदर, सऊदी अरब की कैपिटल है ये। पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है आर्यना सबलेंका ने। बेलारूस की रहने वाली हैं ये। ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये अमेरिका ने किए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के द्वारा किए गए हैं। किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है, तो ये क्या है, असम गवर्नमेंट ने।
अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस या स्वच्छ वायु दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। ठीक है। 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 8 सितंबर को विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस भी मनाया गया है। अब्देल मजीद तैबोने को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, यूएस ओपन जीतने वाले पहले इतालवी व्यक्ति कौन बने हैं? तो इनका नाम है जनिक सिनर। कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं। पहली बार इन्होंने अपने देश के लिए यूएस ओपन जीता है। 2024 पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये कौन थे? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा वस्तुतः जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये की गई है सूरत, गुजरात के अंदर। DRDO द्वारा विकसित मध्यवर्ती की दूरी की बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र IRBM का नाम क्या है? तो इसका नाम है अग्नि 4। एशियन के गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्धों के लिए जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये हैं राजा रणधीर सिंह। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो पेरिस पैरालंपिक में 18वां नंबर का स्थान मिला है। अगर हम ओलंपिक की बात करें तो 71वें नंबर का स्थान मिला है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में टाइम के AI 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है? तो ये अश्विनी वैष्णव जी को शामिल किया गया है। हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? ये 10 सितंबर को मनाया गया है। और हमारे पास आता है नेक्स्ट, संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं हमेशा जो गृह मंत्री होते हैं, तो इसलिए अमित शाह बने हैं। हाल ही में किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है। हाल ही में कहाँ पर हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है? ये हुई है नागालैंड में। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किस देश ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है? तो ये दी है ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत के द्वारा। ठीक है। हाल ही में 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन शामिल हुआ है? तो ये हुआ है नेपाल। हमने पहले भी पढ़ा है कि 99 स्पेन है, 100 हमारे पास पराग्वे है और 101 हमारे पास नेपाल है। हाल ही में 54वीं परिषद की GST परिषद बैठक में कैंसर की दवाओं पर GST 12% से मतलब 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इसको कर दिया गया है 5%। हाल ही में किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है? तो ये हरियाणा के अंदर देखा गया है, दमदमा के अंदर। हाल ही में किसने चौथी इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जो है वो जीती है? तो ये सीरियन जीती है। कहाँ पर हुई है? ये तेलंगाना के अंदर इसको आयोजित किया गया है। ठीक है। सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की अवधि क्या है? ये है 5 वर्ष। ठीक है। 2024-25 से 28-29 तक है ये। और इसकी जो शुरुआत है वो 25 दिसंबर 2000 को हुई थी इस योजना की शुरुआत। 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का अंडर 17 लड़कों का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मणिपुर ने। हराया किसको है? मेघालय को इन्होंने हराया है। मणिपुर इंग्लिश TG स्कूल है। ठीक है। TG इंग्लिश स्कूल इन्होंने जीता है। हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। भारत मंडपम में हुआ है ये, दिल्ली के अंदर। भारत ने मानवीय सहायता के रूप में मलावी, जाम्बिया और किस देश को खाद्यान्न भेजा है? तो ये मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को भेजा है। ठीक है। 3 देशों को भेजा है। सितंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा RBI के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो ये HDFC बैंक और एक्सिस बैंक दोनों पर लगाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का विश्व संस्करण कहाँ पर हुआ है? ये राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट है,
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी मिल गई है? इसका नाम है PME ड्राइव योजना, इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट इसके फुल फॉर्म है। PM मोदी ने विवेकानंद के शिकागो भाषण की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो ये मनाई है 132वें नंबर की वर्षगांठ मनाई है। किस आयु और उससे अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलने वाला है? तो 70 वर्ष और उससे अधिक के नागरिकों को ये मिलेगा। 5 लाख तक का जो है वो फ्री इनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलने वाला है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर-19 एशिया कप का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है मलेशिया के अंदर। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी का निधन हुआ है? कहाँ के रहने वाले थे? पेरू के पूर्व राष्ट्रपति थे ये। हाल ही में NPCI ने भारत में UPI भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दी है 5 लाख रुपए। ठीक है, NPCI की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका नाम है रंगीन मछली ऐप। कि जो भी मछली आप एक्वेरियम के अंदर रखते हैं रंगीन मछली, तो उनकी जानकारी आप लोगों को 8 भाषाओं के अंदर इस ऐप में मिलने वाली है, 8 भारतीय भाषाओं के अंदर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है? तो किस सरकार ने किया है? ये किया है ओडिशा गवर्नमेंट ने। ठीक है, कि जब भी जो अग्निवीर होंगे, अगर वो वहाँ से सेवा दे करके आते हैं अग्निवीर बनने के बाद, तो उसके बाद उनको जो भी राज्य के अंदर जो भी वर्दीधारी सेवाएं होंगी वहाँ पर इनको ग्राउंड नहीं देना पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट नहीं होगा उनका वहाँ पर। ठीक है, और फिर इनको आयु में भी रिलैक्सेशन किया गया है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो कौन सी सरकार ने? तेलंगाना सरकार ने ये निर्णय लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर क्या रखा है? इसका नाम रखा है श्री विजयपुरम। हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना के द्वारा WLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? ये चांदीपुर ओडिशा के अंदर किया गया है। अगर इसकी फुल फॉर्म हम बोलें तो इसका नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं वीर दास। ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि एमी अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, तो सही आंसर किया था माधुरी जी ने किया था। ठीक है, जो एमी अवार्ड है ये टेलीविजन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जो है वो एमी अवार्ड प्रदान किए जाते हैं और ये USA में जो अवार्ड दिए जाते हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो अभी जो हाल ही में बने हैं ये सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं, 49 ईयर के जो हैं वो हैं ये। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो है माधुरी जी ने किया था। मैंने कहा था कि अच्छे से आप लोगों को आंसर करना है। और इंग्लिश चैनल जो है वो कौन कौन से देशों के बीच में, ये भी इन्होंने बताया है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। ठीक है, और पहले पुरुष और महिला के बारे में भी बताया है। तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बताते हैं। अब आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और कारगिल विजय दिवस के बारे में आप लोग और भी बता सकते हैं कि कारगिल जो है वो कहाँ पर है, कौन सी घाटी के अंदर कारगिल पड़ता है। ठीक है, सबसे ऊंचाई वाला युद्ध क्षेत्र जो है वो कारगिल है। ठीक है, तो ये जो कारगिल है वो कौन सी नदी घाटी में पड़ता है? नुब्रा नदी घाटी में पड़ता है। तो इस तरह से आप लोग इसकी इन्फॉर्मेशन और भी बता सकते हैं। अभी कारगिल में जो है वो तैनात होने वाली वायुसेना की कौन कौन सी, जो सियाचिन में कौन सी अफसर तैनात हुए हैं, इस तरह से और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अगर आप लोग डालेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, आपका जो नॉलेज है वो एनहांस होता है। इसी के साथ आज की क्लास जो है वो समाप्त होती है। आज हमारी रिवीजन क्लास थी तो आज यहीं पर समाप्त होती है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिलने वाला है। आज की क्लास देखने के लिए, यहाँ तक आप लोगों को साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।